हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर अगला क्या है, मैं इसको एक बार पढ़ा चुका हूँ। जानते हो आज की टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन व पार्श्विक विस्थापन। इसको मैंने बताया था आपको शिफ्ट थ्रू बाय ए ग्लास स्लैब। शिफ्ट थ्रू में हो सकता है आपको लैंग्वेज थोड़ा मोड़ा समझ में ना आया हो और आपने अभी कहा हो कि सर जी पार्श्विक विस्थापन आपने छोड़ दिया, ऐसा कह सकते हो। इसलिए मैंने उसको खाली फार्मूले को प्रूव कराऊंगा और जो एक दो सवाल लगे हैं उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं दे दूंगा उस वाले वीडियो का लिंक, आप वहाँ से टच करके देख लेना, ठीक है ना। पार्श्विक विस्थापन का परिभाषा मैंने हिंदी में लिख दिया आपके लिए। हिंदी में क्या लिखा है? कांच के आयताकार गुटके पर आपतित प्रकाश की किरण तथा निर्गत समांतर प्रकाश की किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन स्मॉल डी कहते हैं। कैसे हुआ सर जी, ये क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे देखो, यह मान लो कोई ग्लास का स्लैब है, यह कोई क्या है, कांच का क्या है बेटा, गुटका है, ठीक है ना। यह मान लो टी मोटाई का है, ये तुम लिखना पड़ेगा। माना एक मेरे पास टी मोटाई का कांच का गुटका है, यहाँ पे एक लाइन मैंने बनाई, यहाँ पे एक वस्तु है ओ, ठीक है ना। वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है? चलो मान लिया x है, ठीक है ना। चलो मान लिया वस्तु की दूरी ग्लास के स्लैब वाले मतलब कि तल से कहाँ तक है, x दूरी पर है, और t है यहाँ से, मान लो यहाँ से, इसको यहीं से हम मानेंगे। ऊंचाई होता तो उसको लेना पड़ता हालांकि, लेकिन हम नहीं हम मानते हैं। हमारी आंख यहाँ पे है लेकिन मैं यहाँ पे आंख को रखता हूँ, मान लिया आंख यहाँ हमारी है, यह दूरी कोई नहीं है, यह दूरी नगण्य के बराबर है, हम ऐसा मानेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है वास्तव में, अब देखो जरा, यह एयर का मीडियम है, यह एयर है, और यह क्या हो गया आपका ग्लास हो गया, इसका मान लो अपवर्तनांक म्यू, ठीक है ना। और इधर भी एयर, यानी कि सराउंडिंग वाला मीडियम एयर है और ग्लास वाला कितना है, म्यू है, मान लिया। चलो ये वाला विरल है और ये वाला क्या है, सघन है। ये वाला विरल और ये वाला क्या है, सघन है। पहली बार हम अपनी आंख को यहाँ पे लाएंगे। हम जानते हैं कोई भी हमको इमेज देखना होता है तो हम पहले दो तलों के बीच का देखते हैं। इस वाले सरफेस पर अपनी आंख को ले आएंगे यहाँ कहीं, तो मान लो यहाँ से रे पहली वाली ऐसे गुजरी हो, पॉसिबल है गुजरना। अब देखो जरा, यहाँ पे क्या बनेगा, जहाँ पे ये आपतित किरण है, जहाँ पे गिरी आपतन बिंदु तल के लिए, और ये नॉर्मल हो गया, इस पर हमारा बनाया गया। और यह क्या होगा, विरल से सघन में जा रहा है, सघन से विरल में जाता है तो नॉर्मल से दूर जाता है, बट ये सब विरल से सघन में जा रहा है तो नॉर्मल की ओर जाएगा। नॉर्मल की क्या होगा, थोड़ा सा ओर जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे जो आँख है उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि इमेज यार हमारा तो यहाँ बन रहा है, क्योंकि यह देखेगा रे तो कहीं पीछे से आ रही है। यह पहला वाला इमेज बन गया, हमको बाहर से देखना है, ठीक है ना। हमको कहाँ से देखना है, बाहर से देखना है। चलिए यहाँ पे अगर आंख आपकी हुई तो इसको यहाँ देखेगी, बट अब यहाँ देखो, यह यहाँ तक तो चल ली, अब यहाँ पे एक नॉर्मल और बनेगा, नॉर्मल बन गया। अब की बार क्या हो रहा है, सघन से विरल में जा रही है, यानी कि ये क्या होगी, नॉर्मल से बेटा दूर भागेगी। अब की बार नॉर्मल से क्या होगी, दूर भागेगी। यहाँ से अगर कोई आंख देख रहा है, वही किया मैंने कहा अब यहाँ करो चाहे यहाँ करो, अगर यहाँ से देखोगे तो यह देखोगे कि यार ये तो कहीं यहाँ से आ रही है, ऐसे, ये तो कहीं यहाँ से आ रही है, यानी कि फाइनल इमेज यहाँ से आप आई डबल डैश यहाँ पे पाए हो, ठीक है। ये वाली अब क्या होगी, ऐसे ऐसे क्या होगी, सीधे निकल जाएगी। टेढ़ा बन रहा है हमारा ना, टेढ़ा बन रहा है, चलिए ये ऐसे निकल जाएगी। अब देखो ये वस्तु वाली जरा मिलाओ ना, वस्तु वाला ऐसे मिलाओगे तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे। ये दोनों समांतर किरणें हैं, ये दोनों कौन सी किरणें हो गई, समांतर किरणें हो गई। हुई कि नहीं हुई? एक वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जो कि हमने आगे बढ़ाया, और एक इमेज वाली किरण, ये डॉट डॉट कर हमने बढ़ाया है क्योंकि, ठीक है ना, दोनों समांतर हैं। और अंतिम वाला इमेज यही है, इनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ लिखा मैंने, कांच के आयताकार गुटके पर आपतित किरण, आपतित यानी कि ये वाली किरण, तथा निर्गत समांतर किरण, ये वाली क्या है, निर्गत समांतर, ये वाली देखो ये निकली है, पहली वाली आपतित है और ये बाहर भाग गई,
ये दोनों आपस में क्या है, समांतर हैं, और इन्हीं के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये लंबवत दूरी को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पार्श्विक विस्थापन। समझ में आ गया ना। चलिए फार्मूला निकालते हैं। फार्मूला अब हम यहाँ पे एजम्पशन आपको बता दिए हैं ना कि हम ये मान लेंगे कि क्या सारी जो किरणें हैं उनके बीच का एंगल बहुत छोटा है, बहुत छोटा, पैराएक्सियल रेज। यहाँ पे हमारा क्या एजम्पशन है, एजम्पशन हमारा क्या है कि ऑल रेज आर पैराएक्सियल, ऑल रेज आर पैराएक्सियल। पैराएक्सियल में बहुत छोटा होता है, मतलब कि उनके बीच का लगभग लगेगा, ये भी लगेगा समांतर आ रही हैं, बहुत कम में होता है सब काम। दूसरा क्या मान लोगे, एक और एयर है, मतलब कि सराउंडिंग जो है ना, सराउंडिंग क्या है बेटा आपका, एयर है, और उसके बीच में क्या रखा गया, आपका ग्लास रखा गया है, ठीक है ना। तो अब आप इसको मैं ये भी बता दूं कि जो आपका यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी का फार्मूला आता है ना, वो आएगा टी, और आएगा टी वन माइनस वन बाई म्यू आएगा, वन माइनस क्या आएगा, वन बाई म्यू आएगा, ठीक है ना। अब कैसे आएगा फार्मूला तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, हमारी अदालत सर जी क्या मांगती है, सबूत मांगती है, ठीक है ना। और एक आध बात और लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब डजंट मैटर फॉर शिफ्ट, यानी कि अभी आपको बाद में पता चलेगा कि ये वाला जो है, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ ना कि यक्स का मान शिफ्ट के लिए मैनेज नहीं, मतलब कि कोई मायने रखता ही नहीं है। अब कहोगे सर कैसे, तो देखो जरा, यह मान लो फर्स्ट सरफेस है और यह मान लो क्या है, सेकेंड सरफेस है, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट वाली सरफेस के लिए काम करो। फॉर फर्स्ट सरफेस क्या हमने पढ़ा है, आभासी और वास्तविक गहराई वाला फार्मूला, तो हमने पढ़ा n2/n1 बराबर ये होता है आपका रियल डेप्थ, रियल डेप्थ होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एपरेंट डेप्थ। चलिए कोई बात ही ना है, एडी है, एडी इसको निकालना हमको है। ये n2 मतलब क्या होता है, जहां से रे जा रही है उसका अपवर्तनांक, एयर से जा रही है रे, इसका अपवर्तनांक 1 हो जाएगा। किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है, ग्लास का अपवर्तनांक कितना है, म्यू हो जाएगा। रियल डेप्थ कितना है, रियल डेप्थ यानी कि वस्तु वास्तव में x दूरी पर है। एपरेंट कितना है, एपरेंट ये वाला हमको नहीं पता है, ये मान लो ये वाली दूरी x डैश है, मान सकते हो यार, यही इसके इस वाले तल के लिए ना फ्रेंड होगा, एक्स डैश हो गया। एक्स डैश का मान हमने क्या देखा, म्यू एक्स आया, एक्स डैश का मान कितना आ गया, म्यू एक्स आ गया। चलो अब ये वाला एक्स डैश बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यू एक्स कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि इसका गुणा इतना आया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, फॉर सेकेंड सरफेस, फॉर सेकेंड सरफेस, फिर वही फार्मूला क्या हो जाएगा, n2/n1 इज इक्वल टू रियल और अपान क्या हो जाएगा, एपरेंट, ठीक है ना। अब इसके लिए, इस वाले सरफेस के लिए ये वाला इमेज वर्चुअल इमेज रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, रियल डेप्थ का काम करेगा बेटा, यही हो जाएगा ना वर्चुअल इमेज पहले वाले। अब पहले वाले को क्या लग रहा है वास्तव में, पहले वाले को लग रहा है यहाँ पे कि अरे तो भाई साहब यहाँ ये वाली रे तो यहाँ पे यहाँ से आ रही है ना वस्तु वाली रे, अगर यहाँ पे शटल मतलब कि बहुत ही पास कोई आँख है ना, अगर इसके बहुत ही पास कोई आँख है लगाओगे तो ये देखिएगा, कहेगा तो यहाँ से कहीं से आ रहा है, तो देखिएगा वस्तु यहाँ पे है। समझ में बात अभी नहीं है आपके ना, आखिर यहाँ वाला आँख वस्तु की क्यों देखेगा, क्योंकि यहाँ से रे जा रही है, इसके लिए वस्तु ये हुआ ना, और यहाँ से कोई थोड़ा सा आगे बढ़ के देखेगा तो कहेगा इमेज तो यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि ये अपवर्तन हो गया। तो इसके लिए ये वाली दूरी जो है ना टोटल, अब की बार n2 मतलब कि जहाँ से प्रकाश जा रही है इसका अपवर्तनांक म्यू हो जाएगा, जिसमें जा रही है यानी कि इसका अपवर्तनांक 1 हो जाएगा। रियल कितना हो जाएगा t, और यहाँ से दूरी पूरी t प्लस म्यू एक्स क्या हो जाएगा, t प्लस म्यू एक्स अपान एपरेंट कितना है, एपरेंट ये वाला है, इसको मान लो आप एपरेंट वाले को मान लो x डबल डैश मान लो, चलो कोई बात नहीं, इसको कर दो x डबल डैश है, तो यहाँ पे x डबल डैश क्या हो जाएगा, t प्लस म्यू एक्स होल का अपान म्यू हो जाएगा। अब देखो जरा, अब हमको क्या निकालना है, यही d निकालना है, यही हमने मान लिया है d है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, d बराबर क्या हो जाएगा,
यहाँ से यहाँ तक कि में से जब हाई घटा दोगे हाई वाला तो निकल जाएगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक 50 हो, हाई 20 हो, तो हाई कितना होगा 50 माइनस 20 होगा। तो यानी कि यहाँ इसमें यानी कि बेटा d बराबर यह x है या प्लस टी, x प्लस टी में से आप क्या कर दो, घटा दो आप इसको या x डबल डैश को। यह कितना है t प्लस म्यू एक्स अपान म्यू। अब गुणा भाग करोगे तो म्यू एक्स प्लस टी माइनस म्यू एक्स होल का अपान म्यू आएगा। ये क्या आ रहा है, अरे म्यू टी आएगा, मऊ कह रहे हैं क्या आ रहा है, ये क्या हो जाएगा म्यू टी। म्यू एक्स से म्यू एक्स कैंसिल हो गया। एट लास्ट डी बराबर क्या बचा, तो कहोगे सर म्यू टी माइनस टी होल का अपान म्यू, टी कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा म्यू माइनस 1 बाई म्यू। अलग अलग करोगे तो डी बराबर टी म्यू बटे म्यू आएगा 1 माइनस 1 बाई क्या आ जाएगा म्यू हो जाएगा। तो देखो जरा यहाँ पे अब क्या बात लिख सकते हो कि जो यह लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ना, तल से वस्तु कितना दूरी पर है उस पर डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स आया क्या, यहाँ पे एक्स नहीं आया। तो हमको यही आपको प्रूव करना था लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला डी बराबर टी 1 माइनस 1 अपान म्यू। इसको बेटा नोट कर लो आप। नोट हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे मैंने उस वीडियो में हालांकि बताया, ये देखोगे तो यहाँ पे d बराबर लिख सकते हो t 1 माइनस ये 1 क्या है, ये कह सकते हो सर कि यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का है, क्योंकि एयर था तो यहाँ पे 1 ले लिया गया और बटे क्या हो जाएगा, यह म्यू आपका हो जाएगा ग्लास स्लैब का। ग्लास स्लैब में ऐसा होता है, ठीक है। ग्लास स्लैब यहाँ पे देखो स्पेशल बनाया गया है ग्लास स्लैब के लिए। तो अगर यहाँ पे कोई और माध्यम आ जाए तो वहाँ पे सराउंडिंग का लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और है, अगर दूरी आपकी इधर आ रही है तो अब पॉजिटिव ले जाएगी। अगर मतलब कि अगर आपकी दूरी पॉजिटिव में आ रही, कभी कभी ऐसा होगा कि दूरी पॉजिटिव में आएगी, कभी नेगेटिव में आएगी। अगर मान लो दूरी पॉजिटिव में आती है यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में आता है तो आप आपतन किरण की ओर हो, आपतित किरण की ओर हो। अगर मान लो दूरी नेगेटिव में आती है उसका मतलब क्या है, आप इसके इधर हो। यानी कि दूरियां कह सकते हो जो डी वाली दूरी है ना, यहाँ से मापी गई है वस्तु से। अगर प्लस में आएगा तो आपतित किरण की ओर रहोगे और अगर माइनस की ओर आएगा तो आप इधर आ जाओगे। तो इसके क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल हैं अभी मैं नीचे वाले वीडियो वाले लिंक में आप ज़रूर देखिएगा। और उम्मीद करते हैं कि वाला फार्मूला आप अब थोड़ा सा रिलैक्स महसूस किए होगे कि हाँ अब तो शिफ्ट में बना दिया था, वास्तव में लेटरल डिस्प्लेसमेंट था। तो अपने अपने किताबों के मैटर होते हैं ना, क्योंकि हमारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट नाम जानते हैं। तो चलो कोई बात नहीं है, फिर इसको बेटा आप नोट कर लो, सवाल वहाँ से लगाना और आपकी बुक में होगा तब भी लगा लेना। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।